के इस धन्यवाद समारोह में की अध्यक्षता कर रहे श्री सुभाष जैन जी, मंच पर आसीन रामनगर जैन मंदिर के प्रधान श्री नीरज जैन जी, पूनम जैन जी, कैलाश नगर जैन समाज के महामंत्री बड़े भाई श्री कमल जैन जी और संरक्षक रामनगर के श्री मोहनलाल जैन जी, सभी सम्मानित मंच और हमारे मेरे बड़े भाई श्री राजेश कुमार जैन जी जो कोषाध्यक्ष हैं यमुना पार दिगंबर जैन समाज में, और सर्वश्रेष्ठ मंचालन करता भाई सुरेंद्र जैन मिंटू जी, और बलवीर नगर जैन समाज के यशस्वी प्रधान श्री अचल जैन जी एवं उनकी नवनिर्वाचित कमेटी मातृशक्ति, सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आप सभी को बधाई देना चाहता हूं जिस प्रकार से बलवीर नगर जैन समाज ने इतनी बड़ी जैन समाज होते हुए भी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराए, इसका श्रेय आप सभी को जाता है। और उसका श्रेय मुख्य चुनाव अधिकारी श्री सुभाष जैन जी को जाता है कि इतना बड़ा जनादेश आप लोगों ने दिया, भारी जनादेश दिया, क्योंकि मैं समझता हूं चुनाव अधिकारी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि अभी ऋषभ बिहार जैन समाज के चुनाव हुए थे तो मुझे भी जिम्मेदारी दी गई थी चुनाव अधिकारी की, और वो जिम्मेदारी इतनी बड़ी होती है, मुझे तब पता लगा रात को 2-2 बजे मेरे पास फोन आए लोगों के, 2-2 बजे मेरे पास जानकारी लेने के लिए फोन आए पक्ष के विपक्ष के। और आप विश्वास मानिए कि ये सुभाष जैन जी की कर्मठता ईमानदारी का नतीजा है कि बिल्कुल भी कटाक्ष किसी के ऊपर नहीं हुआ और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुए। और बलवीर नगर जैन समाज ने जो भारी जनादेश दिया है वो कहीं ना कहीं एक संकेत है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मंदिर का मैटर कोर्ट में लेकर के गए। अब मैं समझता हूं कि उन लोगों को, वो भी हमारे समाज के ही लोग हैं, समाज के ही बंधु हैं, उन लोगों को बलवीर नगर जैन समाज के जनादेश का सम्मान करते हुए स्वतः ही कोर्ट से केस वापसी ले देना चाहिए, क्योंकि माननीय कोर्ट से भी अगर कोई बड़ी है तो हमारा जनादेश है, लोकतंत्र है। आप लोगों ने ये बता दिया कि ठीक है जो कोर्ट करेगी वो करेगी, लेकिन हम लोग भी कुछ करने के काबिल हैं। और आप लोगों ने, मैं समझता हूँ 521 वोट हमारे अचल जी को मिली और 195 वोट हमारे जो विपक्ष के थे पवन जैन जी थे ना, पवन जैन जी को मिली। तो पवन जैन जी तो खैर यहाँ नहीं है, अभी भाई कह रहे थे बैनर, मैं उसका भी जवाब दूंगा बैनर का। भाई पवन जी को ये समझना चाहिए, अगर वो मेरी बात वहां तक पहुंच रही है, कि आपको भी 195 लोगों ने समर्थन दिया है, आप भी 195 लोगों का प्रतिनिधित्व कीजिए। कोई समस्या है उनकी, अगर कोई उनका सुझाव है तो अचल जी को दीजिए, सही मायने में यही समाज की सेवा होती है। और रही बात बैनर की, तो मैं बता दूं अगर यहाँ बैनर श्री दिगंबर जैन समाज बलवीर नगर का लगा होता तो व्हाट्सएप पे चल रहा होता कि देखो जी अपने जीत का समारोह भी बलवीर नगर जैन समाज के खर्चे से कर दिया। ये हमारे समाज के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, हम लोग बात को समझते नहीं है, उससे पहले व्हाट्सएप पर डाल करके उसका दुष्प्रचार कर देते हैं। इसलिए वर्तमान ग्रुप का यहाँ बैनर लगाया गया कि जो भी आज ये खर्चा हो रहा है वो भाई साहब की टीम और भाई साहब खुद मिलकर के कर रहे हैं। ये समाज को संदेश दिया गया कि एक समाज के पैसे का सदुपयोग किया जाएगा। और भाई साहब ने जो भी अचल जी ने आप लोगों के सामने भावी योजनाएं रखी, उसमें सबसे बड़ी प्रमुखता से रखा कि भव्य पंचकलानक। निश्चित रूप से अचल जैन जी बहुत सक्षम है, इनकी दूरदर्शी सोच को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिस प्रकार से ये हम जैसे युवाओं को सम्मान दे रहे हैं। वरना अब तक तो ये होता है कि बड़े बुजुर्गों को आगे करते रहे, सिर्फ अपनी बात के अंदर रह गया कि युवाओं को आगे लाओ, युवाओं को आगे लाओ। जब बात युवाओं को आगे लाने की होती है तो उन्हें पीछे धकेल दिया जाता है। लेकिन अचल जैन जी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, मुझे अपनी 27 तारीख की बैठक में भी इन्होंने अध्यक्षता दी और आज के कार्यक्रम में भी जो मुझे मान दिया, सम्मान दिया, वो विराग जैन के लिए नहीं है। विराग जैन तो पता नहीं कितने विराग जैन फिर रहे हैं, वो एक सम्मान युवा के लिए है, वो सम्मान एक दिगंबर जैन समाज यमुना पार के लिए कि कोई अगर काम करेगा, समाज के अंदर कोई आगे आएगा तो हम लोग उसका सम्मान करेंगे। बलवीर नगर जैन समाज ने नाम पूरे बलवीर यमुना पार में नहीं पूरे भारत के अंदर कमाया है। जिस प्रकार से मंदिर का निर्माण एक बहुत कम समय के अंदर कोरोना जैसे संकट काल के अंदर करके दिखाया, निश्चित रूप से दूर दूर समाज के लिए एक संदेश है कि काम करने की मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बाकी इसका श्रेय समस्त बलवीर नगर जैन समाज को जाता है। और एक मेरे ख्याल से
यही वो जैन सत्संग धर्मशाला है जिसमें सील लगी थी। मेरे पास अचल जी का फोन आया कि हमारे धर्मशाला के अंदर सील लग गई, आप मेयर से टाइम लो, क्योंकि मेयर हमारे यहाँ के निगम पार्षद है श्याम सुंदर अग्रवाल जी। मैंने उनको फोन करा, उसने टाइम लिया, लेकिन उससे पहले ये सील खुल गई। मैं ये कहना चाहता हूँ ये सील इसलिए नहीं लगी कि ये बिल्डिंग अवैध बनी है, ये सील इसलिए नहीं लगी कि ये बिल्डिंग बिना नक्शे के बनी है। आधी से ज्यादा दिल्ली बिना नक्शे के बनी हुई अवैध बनी हुई है। ये सील इसलिए लगी, हम लोग संगठित नहीं है, जैन समाज को कमजोर समझा जाता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर किसी जैन के साथ कोई घटना घटे बिना किसी भेदभाव के, भले ही आपकी निजी उससे दुश्मनी हो और वो बाद में निपट ली जाएगी, लेकिन सबसे पहले आप उस जैन समाज के भाई का साथ दो। किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वो जाफराबाद के अंदर जाके, किसी सरकार या प्रशासन की वो नहीं है कि वो सिर्फ के अंदर झांक ले। वो जैन को कहीं ना कहीं असामी कमजोर समझते हैं, जबकि जैन प्रबुद्ध जैन समाज है और बहुत भारी ताकतवर जैन समाज है। अगर हम बात करें दिगंबर की तो मुट्ठी भर है, बात करें श्वेतांबर की तो मुट्ठी भर है, 13 पंथी 20 पंथी, लेकिन हमें पहले जैन बनना है, केवल और केवल जैन। मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई आप श्वेतांबर हो दिगंबर हो, मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि मैंने अब तमगा जैन का लगाया है, ना दिगंबर का लगाया ना श्वेतांबर का लगाया है। ये नरेंद्र मोदी जी महाराज जो यहाँ बलवीर नगर में आ जा रहे हैं, ये 4 दिन पहले कृष्णनगर में आए थे, तो मेरे घर पर आए थे। उन्होंने मुझे गले लगाया, कहने लगे मुझे आप जैसे युवा चाहिए जो लोग कट्टरपंथ के विरोधी हैं, जो कट्टरपंथी के विरोधी हैं। मैं हमेशा साले के अंदर जाता हूँ और मंदिर में भी जाता हूँ। निश्चित रूप से मैं बता दूं कि निश्चित रूप से जन्म मेरा दिगंबर परिवार में हुआ है, लेकिन मैं केवल और केवल जैन हूँ। और आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, कहीं भारी मार्केट के अंदर जगह